भाई सबको गुड मॉर्निंग। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और ट्रिग्नोमेट्री में अपन लोग कोऑर्डिनेट वाले क्वेश्चन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कोऑर्डिनेट। चतुर्थांश में डिग्री कैसे चेंज करते हैं, तो उसका मैं आपको 2 मिनट का क्विक रिवीजन करता हूं ताकि आप लोग इन चीजों को फिर से देख सके। बोर्ड पे दिख रहा है सबको बराबर? सर ये कौन सा कोऑर्डिनेट होता है? 0 से अगर 90 डिग्री तक मान दिया हुआ है तो कोई भी मान नेगेटिव नहीं होगा। 51, 52, 53, 54, 55, 56 जो भी होगा। अगर 90 से 180 के बीच में मान दिया है तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। अगर 180 और 270 के बीच में जो भी मान दिया हुआ है वो माइनस करने की बात करनी है, उसके पहले के मान की बात कर रहा हूं, एकदम से माइनस में नहीं जाना है। तो मैंने बोला क्या होगा आपका? टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव। और यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। तो 270 से 360 और 360 से ऊपर जो भी मान आएगा हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि 360 का गुणा करके उसके पास पहुंचा जाता है। ये बातें हुई थी अपनी। चेंज होने वाली बात बोलूं तो मैं आपको साइन का क्या लिखा जाता है, टेन का क्या लिखा जाता है, और कॉसेक का, सेक का कॉसेक, ये चेंज होने वाला होता है जो कि 90 प्लस माइनस में होता है थीटा के साथ। और क्या होता है सर? 270 प्लस माइनस थीटा के साथ चेंज होता है। ये आपको पता रहना चाहिए, चेंजिंग वाले रूल बता रहा हूं मैं आपको। और नॉट चेंज जो बचा 180 में नॉट चेंज और 360 में नॉट चेंज, ये चीजें अपन ने पढ़े थे। अगर इतना पढ़ लिए थे तो मैंने आपको बताया था सूत्र, इसको भी आप देख लो। साइन स्क्वायर थीटा अभी आज शाम आने वाली प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? मैंने बोला एसटी वाले एक साथ होते हैं। एसटी मतलब क्या होता है बताइए? एसटी कास्ट होती है, होती कि नहीं? और सीसी वाले साथ होते हैं, तो एसटी का मतलब होता है सेक और टेन। तो सेक क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा। हाँ, तो आपको याद रहना चाहिए इक्वल टू 1 प्लस एसटी वाले एक साथ। इसको याद करने कोई तरीका नहीं, एसटी वाले साथ में रहते हैं, एसटी की डिग्री वाले साथ में। अब मैंने बोला उसके बाद गए तो मैंने बोला सीसी वाले, आपकी कॉलेज में सीसी होती है कि नहीं? तो सर क्या होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सॉरी, सीसी वाले कॉस तो आ गया था, तो कॉट स्क्वायर थीटा ये आपके आएंगे। तो भैया सीसी वाले एक साथ, एसटी वाले एक साथ, और साइन वाले को भूल जाओ, क्योंकि तो याद ही रहना चाहिए, बचपन का प्यार है। तो भाई इतना पढ़ने के बाद मैंने आपको HW दिए हुए थे, और HW के आंसर तो बताओ जरा, जल्दी जल्दी बोलो भाई आंसर। पहले का आंसर HW का मेरे हिसाब से आपका पहला क्वेश्चन क्या था ये बताओ मेरे को पहले तो। cos 5 डिग्री। हाँ 0 आया क्या आंसर पहले का? दूसरे का 1/3/2। दूसरा क्या था? 5 डिग्री वाला था क्या? क्या था तो? 45 डिग्री वाला था क्या? उसका आएगा √3/। दूसरे का आंसर √3/2 लाना था आपको आपके घर में, और तीसरा 1/2। 5 डिग्री वाला है ना? 5 डिग्री वाले का 1/2, 5 डिग्री वाले का 1/2 आंसर है मेरे पास। कोशिश करो, आएगा 1/2। तो भैया ये 3 क्वेश्चन के होमवर्क के आंसर थे, घर पे बनाना था आपको। आप पूरे प्रीवियस उठा डालो, इससे क्वेश्चन उठता है। अब अपन आज की इसमें आते हैं। तो ये जो नहीं आया था उसके समझाने के लिए था, और जो कल आए थे उनके होमवर्क का आंसर था। अब जिसको नहीं आया है 11 बजे के बाद ऑफिस में पूछ सकता है। जैसा कि मैंने आज 9 बजे एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया था ना आपको, देखो भाई वो बेसिक है। वो क्या है? बेसिक है, कोई शॉर्टकट नहीं लगता। तो भैया आपका पहला क्वेश्चन है मेरी तरफ से, tan 34 डिग्री। यहाँ चमक तो नीरा देख लेना है ना। tan 34 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 48 डिग्री, tan प्लस tan 56 डिग्री, प्लस ये प्लस बड़ा लिख दिया मैंने आपके ताकि दिक्कत न आए। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 60 प्लस cot 30 डिग्री इंटू
cosec 30 sec 60, cosec 30 sec 60 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये रिवीजन का क्वेश्चन है जो कि मैं आपको आज दे रहा हूं। 1 2 3 4 मान, 1 2 3 4 मान, पूरे 4 मान है, आपका आंसर आना चाहिए। जो जहां जुड़ जाए वहां करोड़ों बना दे और जो जिसके सामने लग जाए वो खत्म हो जाए, आंसर वही है। लाओ आंसर। मैंने सिर्फ पहले बोला जो किसी के साथ लग जाए तो करोड़ों दे दे और जो किसी के पहले आ जाए तो वो बर्बाद हो जाए। यही है आपका आंसर, लेकिन लाना है सॉल्यूशन के साथ। टेढ़ा हो गया रे। मैं बोलना मान रहा हूं। कोशिश करना है लाने की आपको। हाँ जी आया। अब पता नहीं जीरो आ रहा है क्या आ रहा है, मेरे को नहीं पता, मैं तो ऐसे बोल दिया। हाँ? 1 आ रहा है 13। चलो देखते हैं, इधर देखो रे बोर्ड पर, एक बार फिर से समझना। सर एक नियम बताता हूँ, ध्यान से दिखना, जिसको ऐसा नहीं आता। देखो ये 10 10 समान दिख रहा है, अगर दोनों का योग करे तो कितना होगा? 90 होगा। 90 होगा। अब 90 होगा तो सर जब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, ये देखो ये एक मान है 10 का और दूसरा मान है, दोनों मिलाकर के एक बन जाता है। कैसे बनते हैं मैं आपको सिखा रहा हूँ। सर अगर ये 10 थीटा दिया हुआ है और दूसरा क्या दिया हुआ है 10 90 माइनस थीटा, अच्छे से देख लेना आप। अगर मैं इसको बोल दूं सर 10 थीटा का मान 34 है और 34 में 90 घटाऊंगा 56 आएगा, दिया है। जब इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ तो 90 में हर मान चेंज हो जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इनका गुणनफल क्या होता है? 1 होता है। इस नियम से देखो सर 1034 और 1056 अपने आप में अंतर है, दोनों को गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा? 90 और 90 होगा तो 1। और इसको देखो 42 और 48 90, दोनों मिला करके 1 बनाएंगे, दोनों मिला करके 1 बनाएंगे तो कितना हो गया? 1 गुणा 1 प्लस 1060 का मान √3, cot 30 का मान √3, फिर उसके cosec 60 का मान 30 का मान 2 और 60 का मान फिर 2। ये होगा ना सर? मैंने बोला 1 बन जाए 1, 3 1 का 3, फिर यहाँ पे बचा 4 4 3 12 और 1 13। ये 13 आंसर आ रहा है, यहाँ पे 0 नहीं आ रहा, गलती से हो गया। कितना आएगा आंसर आपका? 13 आएगा मेरे भाई। ये नियम है, नियम कैसे नहीं बना है, वो 90 माइनस थीटा से ही बना है, याद रखना इन चीजों को। दूसरा एक और बता रहा हूँ यहीं पे लिख करके, ये शॉर्टकट लिखना है। क्या लिखना है? शॉर्ट। एग्जाम्पल में लिख लेना, यहाँ पे लिख दिया 10 34 डिग्री और 10 56 डिग्री, अब तो 90 होगा। अगर मैं इनको जोड़ता हूँ, इनका योग होता है 90 डिग्री और जो कि इक्वल टू 1 देता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूं मैं आपका, दूसरा क्वेश्चन बोलिए।
टेन 8 डिग्री 22 डिग्री 68 डिग्री, टेन 8 डिग्री, टेन 22 डिग्री, टेन 68 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, टेन 82 डिग्री इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाँ जी, हटना ये तो इतने दोनों में और क्या। अच्छा ऐसा बताओ। तो भाई आपका आंसर जो भी आएगा बता दीजिए। बताओ भाई, किसी की नॉलेज में इस क्वेश्चन का आंसर 1/√3 आएगा, करेक्ट आंसर है। तो देखो भाई, अब यहां पर देखो सर 90 कहां का बन रहा है। देखो पहले तो सर नियम से देखो 90 कौन कौन बना के जगह सर, ये टेन 8 है क्या और टेन 82 है, दोनों का योग 90 होता है। सर पहले सीक्वेंस से जमाता हूं, टेन 8 डिग्री गुणे में सब पूरा, सर ये टेन 82 दो मान आ गए हमारे। अब देखो सर टेन क्या हो जाएगा 22 डिग्री और इसके साथ क्या है टेन 68 डिग्री। फिर मैंने बोला आपका बचा कौन, कॉट 60 डिग्री। अब अपन ने बोले सर ये दोनों मिलाकर के 90 बनाते हैं, क्या देगा, ये दोनों मिलाकर के 90 बनाते हैं, क्या देगा, और cot 60 का मान क्या होता है 1/√3, क्योंकि tan 60 का मान था √3 तो उसका उल्टा होगा cot, तो आपका आंसर आएगा 1/√3। सीखने के बाद आप फटाफट बनाता है, लेकिन वो चीजें याद रखना पड़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, आप इनको लिखिए मैं इनको लिख रहा हूँ। नब्बे बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, मान 90 बनना चाहिए, और किनका, समान सिंबल वालों का। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, हर बार आता है। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपके लिए, cot 1 डिग्री, cot 2 डिग्री, cot 3 डिग्री, cot 4 डिग्री, cot 5 डिग्री, अप टू डैश 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 cot 90 डिग्री इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मेरे भाई आराम से बनाना है, अगर वो समझ में आएगा तो आपको दूसरा क्वेश्चन भी लिख के देना बोल के। ये क्वेश्चन जल्दी के हैं, आराम से नहीं बनाना है सर। tan 0 से tan 80 रहेगा, tan 0 डिग्री, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, अप टू डैश 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 tan 89 डिग्री इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दो क्वेश्चन पक्का। अगर आप इन चीजों से खेलना सीख गए तो मजा आ जाएगा। हमको सर 1 डिग्री 2 डिग्री के मान नहीं पता, लेकिन क्या पता है आपको बताता हूं।
तीसरा क्वेश्चन दिख रहे क्वेश्चन बराबर क्लियर एकदम। 3 क्वेश्चन तीनों बराबर एक ही पैटर्न में हैं और तीनों के आंसर बड़े प्यारे प्यारे आते हैं और पेपर में हर बार देता है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री अप टू 8 डेज 1089 डिग्री इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पूरे गुड़े में रहते हैं। सर पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर 0 कैसे आता है देखो। सर मैंने बोला यहाँ पर कुछ दिया है, काट 1 डिग्री लिया है क्या यहाँ पर? सर आप जब इसको आगे बढ़ाते हैं इसके सीट को, तो इस क्वेश्चन में ये यहाँ पे क्या बचता है सर? cot 89 आता है कि अप टू 8 डेज का मतलब होता है इसके पहले के मान। ये इनको जोड़ता है तो क्या होता है? 90 होता है। 90 मतलब क्या होता है? 0। अरे मतलब cot 90 बनता है कि नहीं सर? 90 होता, ये कट जाते तो कितना बनता? 1 बनता। ये दोनों कट जाते 90 होता तो 1 बनता। फिर इसका यहाँ पे 88 आता, फिर कट जाता 1 बनता। सर ये जितने ही मान देते सर 1 1 1 देते, लेकिन सर हमारे पास आखिरी में क्या बचता? cot 90, जो कि आपका ओनली पोल 90 है और cot 90 का मान क्या होता आपका? 0। तो आंसर क्या आता आपका? 0 आंसर। दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं। सर दूसरे क्वेश्चन में गया मैं तो सर tan 0 का मान मेरे को नहीं पता, छोड़ दो सर। लेकिन tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री क्या बनाएगी? 1। जितने भी मान है सब गुणे में क्या देते? 1 1 अप टू 8 डेज क्या देते? 1 देते। लेकिन tan 0 का मान क्या होता है? 0 होता है। 90 का मान क्या होता है? tan 0 का मान क्या? tan 0 का मान कितना होता है? 0। और 90 का मान अनंत। तो ये भी क्या होता है? 0 into 1 अप टू 8 डेज 1 is equal to 0 ही देता है। तो किसी भी संख्या में 0 को गुणा करो कितना देता है? 0 देता है। यहाँ पे आए इस क्वेश्चन में, इसको देखो ध्यान से, ये अलग है। सर मैंने बोला थोड़ा सा आगे की सीट बनाता हूँ मैं, इसको एक स्टेप और लिखता हूँ। tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री tan 4 डिग्री tan 5 डिग्री अप टू डेज 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 यहाँ पे आएगा tan 45 डिग्री। फिर यहाँ से डेज डेज चलेगा tan 88 डिग्री tan 89 डिग्री। अब बताओ क्या होगा सर? सर मैंने बोला इनका गुणा करा मैंने तो क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। और 90 क्या देता है? 1। सर इसका भी कोई ना कोई कपल है, देखो यहाँ पर। फिर इसका भी कपल होगा, इसका भी कपल होगा। ऐसा कपल कपल बनाते बनाते सब संख्या क्या देती? 1 1 1। तो मैंने बोला यहाँ पर 1 गुणा 1 गुणा 1 अप टू 8 डेज 1 ही बनता। तो आंसर क्या आता आपका? 1 आता। तीनों अलग अलग पैटर्न में है, आपको समझना है कहाँ 0 बन रहा है। 0 इसलिए बन रहा है क्योंकि cot 90 का मान 0 होता है, यहाँ पे tan 0 का मान 0 होता है, तबकि यहाँ पर कोई ऐसा मान ही नहीं है कि जो 0 दे दे। यहाँ पे तो 45 90 बनाएगा ना किसके साथ? 35 के साथ। वो भी तो ध्यान रखो, किसी के साथ 45 जोड़ेगा भाई, किसी के साथ किसके साथ जोड़ेगा? 45 के साथ। रिपीट हो रहा है। हाँ तो 45 का मान एक ही होता है। 45 हाँ, किसी में चेंज होगा, मैं बता रहा हूँ। 45 का मान एक ही होता है, वो बचता है। इसलिए तो मैं बीच में 45 लिखा था, इसलिए तो यहाँ आपको डेट 45 लिखा था। इसका मान भी एक होता है, बाकी सब कपल बनेंगे। अब दूसरे इसमें आपको cot वाट लिखूंगा तो चेंज हो जाएगा भी, आपको लॉजिक लगाना है थोड़ा सा। मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके लिए उसी तरह। 30 के साथ 60 बनेगा, 35 के साथ कितना बनेगा आपका? 55 बनेगा। 45 के साथ 45 है ही नहीं डबल जोड़े में, तो कहां से 90 हो जाएगा? तो वो सिंगल बॉन्ड है इसलिए सिंगल देगा। अगला क्वेश्चन आपका ये हो गया इधर का कोने का लिख करके, समझ लो। ये 3 क्वेश्चन बड़े प्यारे क्वेश्चन है, मिली सेकंड में आंसर आता है, कुछ दिमाग में लगाना पड़ता है। क्योंकि सर आपको एक ही लॉजिक है, मैंने बताया था सर tan थीटा और tan 90 माइनस थीटा दिया हो तो इनका गुणनफल 1 होता है। इसी लॉजिक से खेलना है आपको, क्या करना है? इसी लॉजिक से खेलना है। अरे घोड़े में है पूरी चीजें। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए। सर क्वेश्चन नंबर 1, cot 1 डिग्री cot 2 डिग्री cot 3 डिग्री
अप टू डेज 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 कॉट 89 डिग्री इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पहला क्वेश्चन मेरा यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे दे रहा हूँ मैं आपके लिए ताकि आपको दिक्कत ना जाए। दूसरा क्वेश्चन है आपका कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री अप टू डेज 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 कॉस 89 डिग्री इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अरे भाई जीरो नहीं आएगा इसलिए तो क्वेश्चन दिया हूं मैंने। अभी सही बोले तुमने, एकदम करेक्ट भाई। सबका आंसर आना चाहिए, सोचने वाली चीज है। ये देखो ये वाला टाइप अलग था, वाला टाइप अलग था। वहां 90 दिया रहता था और 0 दिया रहता था। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 1 और 90 दिया हुआ है। तो ये लॉजिक कैसे आ रहा है वो बताना चाह रहा हूं मैं आपको। बस बोर्ड में समझने की कोशिश करोगे कि देखो किधर बोर्ड है। इसका मान देखो इधर। सर मैंने बोला यहाँ पर जब गया मैं, सर ये कॉट, ये देखो ये कॉट 1 डिग्री, कॉट 2 डिग्री, कॉट 3 डिग्री, और इधर अप टू डेट करूंगा मैं, तो बीच में आप कॉट 45 लिख देना। अप टू डेट चलने दो, फिर उसके बाद आएगा कॉट 87 डिग्री, कॉट 89 डिग्री, 88, फिर कॉट 89। अब मेरे भाई सुन लो, कॉट 90 का मान क्या होता है? कॉट 90 का मान क्या होता है? 0 होता है कि नहीं? अब यहाँ पर 45 तो देगा, लेकिन देखो सर यहाँ पे जो भी 90 बनेगा सब 0 ही देंगे। 90 की 0 0 तो मिल गए, लेकिन अगर कॉट 45 का जोड़ा नहीं भी मिल रहा है, कॉट 45 का मान कितना होता है? 1, तो 1 गुणा 0 बराबर 0। अरे सॉरी गलत हो गया, मैं 90 ऐसा कर लिया, कॉट 90, ये दोनों मिल गए 1 और 1 तो 90 हो जाता है, और ये बनाता है 1। सॉरी मेरी गलती हो गई, मैंने वो क्या कर दिया, कॉट 90 का मान लिख दिया। ये 1 डिग्री हो गई और ये 89 डिग्री हो गया, दोनों को जोड़े तो कितना बना? 90। फिर ऐसे 2 डिग्री और 88 डिग्री बना तो कितना बना? 90। और इनका गुणनफल क्या होता है? हमेशा 1 होता है। देखो और कॉट 45 बच जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा? कॉट 45, और कॉट 45 का मान कितना होता है? 1। तो आपका पूरा गुणनफल कितना मिलेगा? 1। दूसरे क्वेश्चन जाते हैं। सर यहाँ पे वही पैटर्न लगा है, लेकिन यहाँ देखना कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री अप टू डेज डेज। यहाँ कॉस 45 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 89 है वहां पर। अप टू डेज डेज सर कॉस 87, कॉस 88, कॉस 89। अब देखो इसको सर 1 और 90 कितना हो गया? 90। सर ये दोनों अपने आप पे मिलकर के 90 बना रहे हैं, इनका गुणनफल क्या होता है? 1। तो 1 फिर ये बनाएगा 1, ये बनाएगा 1, अप टू डेट चलते रहेगा, लेकिन 45 के साथ 1 और 45 दो बार रिपीट नहीं हो रहा है। 45 में अगर 45 जोड़ूंगा तभी 90 बनेगा, और इसका जोड़ा नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ बचता है गुणे में कॉस 45। तो कॉस 45 का मान क्या होता है? 1/√2। तो आंसर आएगा 1/√2। तो भैया ऐसे डेट वाले टाइप खत्म। इन क्वेश्चनों को आपको समझना पड़ेगा भैया, ये मजे वाले क्वेश्चन नहीं, ये अच्छे के चेहरे हिला देते हैं। अच्छे से अच्छा महारथी भी होगा ना मैथ्स का, तो वो बोलेगा कि सर एडवांस में मैं किसी से बहस नहीं कर सकता, कि एडवांस की सीमा असीम है, कहीं ना कहीं वो जाकर के फंसा जाएगा। आप देख लेना कितना भी अच्छा गणितज्ञ हो, दिन रात गणित की किताब पढ़ते ही रहता है, पढ़ते रहता से बन भी जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जिसने करा घमंड उसका काम खत्म। ये हो गया आपका क्वेश्चन, लिख लो इनको दोनों को, क्योंकि आप लोग तो वीडियो देखते ही नहीं हो। कम से कम लिंक खोल करके ओपन व्यू तो बढ़ा दो, लिंक को तुम लगाते तक के नहीं हो। ऐसे ऐसे बदतमीज स्टूडेंट है हमारे यहाँ। तो सर ने कल, मैंने बोला कृपया सभी लोग स्टेटस लगाया, मैंने सर के मोबाइल में चेक करा जितने लोग के नंबर सेव थे, 4-5 लोग ने लगाए, उसके अलावा किसी ने लगाया। सिर्फ 4-5 लोग ने, वो भी जीडी वाले ने लगाया जो मेरे को चाहते हैं। यहाँ के तो किसी लोग ने सच में नहीं लगाया, तुम चेहरा देख के बता देता हूँ मैंने, ऐसे ऐसे लोग है भाई।
कम से कम मैंने इस चीज के लिए आपके लिए चालू करी ये चीज, क्यों चालू करी भाई, क्योंकि भाई किसी किसी का छूट जाता है और उस चीज भरपाई करने के लिए चीज चालू। मेरा ही मोबाइल में सब चीज कर रहा हूँ, आपको लग रहा है कुछ चीज की संस्था का हो रहा है कि मेरा हो रहा है? तो कम से कम लाइक शेयर तो करा करो, कमेंट कर दिया करो। सर क्लियर नहीं दिख रहा है, ब्लर मार रहा है, सर ऐसा दिख रहा है, वीडियो में थोड़ा सा बड़ा लिखो, छोटा लिखो। तो ये सब चीजें हमको समझ में आती है कि कम करना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन, cos 50 डिग्री अपॉन cos 50 डिग्री अपॉन sin 40 डिग्री प्लस, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, रिपीट है ये, CHSL का क्वेश्चन है, 3 cos sec 80 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 10 डिग्री माइनस 2 cos 50 डिग्री इंटू cosec 40 डिग्री माइनस 2 cos 50 डिग्री इंटू cosec 40 डिग्री। अरे वो कॉस नहीं है, कोई एक चीज होगी, नहीं तो आंसर ही नहीं आएगा। सेम सेम रहते हैं, 90 बनता है 1 बनेगा, इस टाइप से वो होता है। कभी कभी मैं क्वेश्चन देख के पहचान लिया गलत है करके, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना। हाँ किसी एक से आ जाएगा, लेकिन वहाँ कॉस दिया हुआ था क्वेश्चन में, मैंने कुछ सीखा, आप एक लाओ ना कहीं से, आंसर वही आएगा जो आना है। हाँ करेक्ट है एकदम, 2 आएगा रे आंसर, जिसका भी आंसर 2 आएगा। ये गलती से मिसप्रिंट थी, यहाँ पे कोसेक की जगह क्या था, कॉस था। कोसेक से कैसे आ जाएगा, दोनों अलग अलग होंगे, चेंज हो जाएगा। तो सर ये दोनों एक बना देंगे, हो जाएगी, काम खत्म। कोसेक से नहीं आएगा, साइन इंटू कॉस बन जाएगा। फिर सर समीकरण लगाओगे वहां पे, 2 sin A sin B। भैया चीजों को देखो, अभी वो पढ़ाया ही नहीं, मैं कहाँ से ला दूंगा आपके लिए। सर 2 आएगा, 2 आएगा सर। मैंने बोला अब यहाँ पर अपॉन में दिया हुआ है, जब अपॉन में दिया रहता है, अपॉन में दिया रहता है तो क्या होता है सर, देखो जरा से, उसको भी चेंज करना सीखेंगे, आपका वाला क्वेश्चन से भी आएगा, लेकिन अभी उसको मैं बाद में बताऊंगा। सर देखो ये दोनों अपने आप पे योग रब पे दे रहा है, आप बताओ जब इसको मैं चेंज करूंगा तो सर याद रखना cos थीटा अपॉन, मतलब आपका जो भी रहे, ये tan थीटा अपॉन जो भी सिंबल रहे, अपॉन में अगर आपका क्या दिया रहता है, उल्टा दिया रहता है, क्या दिया रहता है, यहाँ पे है 90 माइनस थीटा दिया हुआ है, दिया है कि नहीं, 90 माइनस थीटा। तो ये चेंज हो जाता है, और चेंज हो जाता है तो जैसे ही 90 में चेंज होता है, अपॉन में cos थीटा, अपॉन में cos थीटा बन जाएगा, क्योंकि साइन का सिंबल क्या होता है, चेंज हो जाता है cos में 90 में। इसको लिख सकता हूँ कि 90 माइनस थीटा। तो भैया यहाँ पर ऐसे छोड़, देखो एक स्टेप आपके लिख दे रहा हूँ, cos 50 डिग्री अपॉन साइन 90 माइनस 50 डिग्री, तो आपको क्या देगा, ये 40 ही तो देगा जी। बस यहाँ पे वही काम है सर। मैंने बोला 3 cosec 80 डिग्री अपॉन, इसको चेंज करते, सेक का मत करो अभी थोड़े, सेक 90 माइनस 10 डिग्री, तो बचेगा कितना, 80 सॉरी 80, तो कितना बचेगा आपका 10 डिग्री। और यहाँ पर आपको पता है दोनों थीटा थीटा वाले समान सिंबल है, दोनों का गुणनफल क्या होता है, 1 होता है। होता है नहीं, मैंने ऐसा बताया था कि tan थीटा 10 में होता है, इसमें होता है क्या, तो यहाँ कुछ गड़बड़ है कि क्वेश्चन में, वो सही था कि कोसेक, चलो ये कोसेक को ऐसे, अरे होता है कभी कभी मिसप्रिंट। तो सर इसको अगर मैं कोसेक को चेंज करूंगा मैं, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये
2 cos 50 डिग्री अपॉन ये कॉसेक है ना, इसको कॉसेक ही लिखना। कॉसेक का उल्टा क्या होता है? साइन थीटा। तो यहाँ हो जाएगा साइन। ये दोनों एक ही चीज दिख रही है क्या? बस। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो सर ये बन जाएगा cos 50 डिग्री अपॉन साइन 40 डिग्री। साइन 40 नहीं, चेंज हो जाएगा, और ये चेंज हो जाएगा तो क्या होगा सर आपका? cos 50 डिग्री। अब इसको वैसे लिखना है 3 cosec 80 डिग्री, और सेक का जब चेंज करते हैं तो क्या होता है? cosec, और थीटा का मान 80 है। ये भी हो गया आपका माइनस, ये देखो दोनों का मान 1 हो जाएगा। तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ 1 होगा। ये भी 1, ये भी 1 ही होता है। तो सर मैंने बोला 1 + 3 - 2 × 1, तो 4 में से 2 गया तो कितना आंसर आएगा? 2 आंसर आएगा। मेरी मिस्टेक है, मैंने उस क्वेश्चन को गलत कर दिया था। तो ये वाला cosec ही होता ही नहीं सर एक साथ, क्योंकि सर अगर उसको गुणा भी करूंगा तो 1 नहीं देगा, क्योंकि tan का उल्टा काट होता है, लेकिन cos का उल्टा तो नहीं होता, इसलिए 1 नहीं होगा। गड़बड़ हो जाता वो सही था अपन दोनों में। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इसको देखो अच्छे से एक बार और लिखो 1 मिनट का समय। ये 1 कैसे बनता है, इस चीज को याद रखना। अगर दोनों थीटा का योग 90 हो गया और दोनों क्या है? एक दूसरे के विपरीत दिए। विपरीत का मतलब क्या होता है? साइन का कॉस, टेन का कॉट, उस टाइप से। कौन से वाले सिंबल में? ये वाले में। साइन का कॉस, टेन का कॉट और सेक का कॉस। ये वाले में विपरीत दिए रहते हैं, तब ये वाला 1 बनाता है। CHSL का क्वेश्चन था आपका 2023। भाई तो अभी आने वाले विगत 24-23 की क्वेश्चन उठेंगे आपके। अगला क्वेश्चन लिखो क्या? नहीं लिख रहे? इतना मिटा दूं और यहीं से लिख दे रहा हूं आपके लिए। देखो क्वेश्चन 3 sin 58, सिमिलर पैटर्न पे है। 3 sin 58 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 32 डिग्री प्लस 340 sin 42 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 48 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ हिंदी में कॉन्सेप्ट लिख दे रहा हूं आपके लिए। tan थीटा tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1, cot थीटा cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1, लेकिन cos थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कहाँ बनेगा? ये 1 बनाते हैं। अब बनाओ उसको।
पूर्णिमा। लो भाई क्या है आंसर? सर ये दोनों मिलकर के 90 बना रहे हैं, कट जाएंगे, कितना बनेगा 3 गुणा 1, ये दोनों मिलकर के 90 बना रहे हैं, कट जाएंगे, कितना बनेगा 3 गुणा 1, लेकिन माइनस में cos 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है, और cos sin 60 का मान √3/2, इसी का मान चाहिए था आपको। तो मैंने बोला सॉल्व करते हैं आगे बढ़ करके, तो आगे बढ़े अपन लोग इस क्वेश्चन में। तो 3 1 का 3, 3 1 का 3, ये बना 6, ये दोनों मिला करके माइनस √3/4, 2 दूनी 4, एलसीएम लिया तो बटे में 4, 6 चौके 24, माइनस करनी 3, और इसको और सॉल्व कर लिए, और ऐसा सॉल्व, ये तो हो गया, ये ऐसा दे सकता है या ऐसा दे सकता है, और क्या कर सकता है, √3 का मान रख देगा। 1 पॉइंट कितना होता है? 732, ये होता है √3 का मान। क्या मेरे को बता, √3 का मान क्या होता है? √3 का मान नहीं पता, एक ट्रिक बताऊंगा मैं रूटों के मान निकालने की, कभी याद कर लेना। तो ये मान रख करके माइनस करके ही भाग दे सकता है कभी कभी, आगे बढ़ाना हो तो। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखो और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अगला क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 52 डिग्री प्लस 2 प्लस साइन स्क्वायर 38 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 cos स्क्वायर 43 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर 47 डिग्री cos स्क्वायर 47 डिग्री माइनस 5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखो पूरा सेम सेम लिखा हुआ है, आप देख लो इस क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन करना है, फिर आपको छोड़ दूंगा जब तक के ऊपर की क्लास में छोड़ देंगे। चलो भाई देखो बोर्ड पर इधर ध्यान से, इस क्वेश्चन को अगर चमक रहा होगा ध्यान से देखना। सर ये साइन स्क्वायर है, ये भी साइन स्क्वायर है। अगर मैं एक चीज बताऊं सर, सभी का आपको पता रहना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब मैंने बोला इन दोनों का योग 90 हो रहा है, मतलब हम चेंज कर सकते हैं किसी एक को मतलब इसको चेंज कर दो कॉस स्क्वायर थीटा में। देखो कैसे होता है, देखो सर साइन स्क्वायर 52 डिग्री, 2 को उधर भेज दो, यहीं पे आएगा उसका। तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 38 डिग्री प्लस 2 डिवाइडेड बाय, इसको भी वैसे करना है सर 4 कॉस स्क्वायर 43 डिग्री, और एक कॉस को चेंज कर दिया मैंने 4 कॉस 90 माइनस 43 डिग्री, सही है, माइनस 5। देखो ध्यान से, तो ये चेंज हो जाएगा साइन स्क्वायर 52 डिग्री, ये चेंज हो जाएगा सर 52 है ना, ये साइन स्क्वायर है। तो मैंने बोला जब 90 में जैसे थीटा हटाते हैं, 90 को हटाते हैं और जब इस थीटा का मान लिखते हैं तो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और मैंने बोला 90 में ऑल पॉजिटिव तो हो जाएगा cos स्क्वायर 52 घटाना है ना, तो यहाँ 38 बचेगा ना, सॉरी मेरी गलती हो गई, 52 घटाना था, वही तो बोला मान क्यों नहीं मिल रहा है, तो यहाँ आएगा 52 डिग्री प्लस 2, 1 होना चाहिए बस। ये कितना हो गया आपका 4 cos स्क्वायर, तो सर मैंने बोला यहाँ से कॉमन निकाल दिया 4, ये बन जाएगा cos स्क्वायर 43 डिग्री प्लस
सर देखो 43 था, ये यहाँ पे क्या होगा सर, कितना घटाऊंगा तो आपका 47 आएगा, तो ये कितना बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर बन जाएगा 43 डिग्री, और आपका माइनस में कितना था 5। इस स्टेप को आगे बढ़ाते उधर ले जा रहा हूं मैं कि यहीं कर दूं, नहीं आगे यहाँ पे कर देना। सर इतने में देखा सर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन गया, समान समान डिग्री है और समान डिग्री में 1 बन जाता है, तो ऊपर वाला बनेगा 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय नीचे वाला बनेगा 4 गुणा 1 माइनस 5, 4 गुणा 1 माइनस 5 बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। 2 और 1 3 और 4 में से 5 गया तो -1, तो कितना आंसर आएगा? आंसर -3। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे आपके, इसको कॉपी करते करते लिखो। एक क्वेश्चन लास्ट है, फिर बाकी पूरे होमवर्क है। कॉस स्क्वायर cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो साइन पर 8 की पावर थीटा प्लस cos पर 8 की पावर थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और एक साइड में एच लिख रहा हूं, को बना के लेके आना है, जिसको बनाना बनाओ, ये इधर का कॉपी कर लेना, लेकिन उसको पहले बनाओ। एच डब्ल्यू आराम से बनाओ भाई, 0 नहीं आता, आता तो मैं आज बोलते ही तुमको, आराम से बनाओ, मैं यही छो भी कहीं नहीं गया।